नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। वेद का दूसरा भेद मंत्र विभाग इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इससे पहले हम वेद का जो विधि विभाग है, विधि के 4 भेद किए हमने। पहला उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। तो विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण थे: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। इनका विस्तृत विवेचन हम इनसे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखें। तो आज हम कर रहे हैं वेद का दूसरा भेद मंत्र विभाग। अर्थ संग्रह में वेद का भेद मंत्र। तो मंत्र की क्या परिभाषा देते हैं? प्रयोग संवेता अर्थ समारका मंत्र। प्रयोग संवेता अर्थ समारका मंत्र। कर्म अनुसंधान से संबंध अर्थ द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला वेद भाग मंत्र है। यानी मंत्रों को याग अनुसंधान से संबंधित पदार्थों का स्मारक कहा गया है। कि कर्म अनुसंधान से संबंध अर्थ द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला वेद भाग मंत्र है। तो प्रयोग संवेता अर्थ समारका मंत्र कि कर्म अनुसंधान से संबंध अर्थ द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाला वेद भाग क्या है? मंत्र माना जाता है। अर्थात मंत्रों को क्या है कि याग अनुसंधान से संबंधित पदार्थों का स्मारक कहा गया है। यहाँ स्मारका क्या है कि स्मरण कराने वाला, यानी मंत्रों को याग अनुसंधान से संबंधित पदार्थों का स्मारक कहा गया है। तथा यह याग अनुसंधान द्रव्य देवता क्रिया आदि अनेक पदार्थों से संपन्न होता है। यानी जब हम याग अनुसंधान करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, वस्तुओं की जरूरत होती है और देवता का हम आवाहन करते हैं। इस प्रकार जो याग अनुसंधान है द्रव्य देवता आदि अनेक पदार्थों से संपन्न होता है और इन्हीं पदार्थों के स्मरण के लिए याग अनुसंधान में मंत्रों का पाठ किया जाता है। और इन्हीं पदार्थों के कौन कौन से पदार्थों के कि द्रव्य देवता, इन सब पदार्थों के स्मरण के लिए याग अनुसंधान में मंत्रों का पाठ किया जाता है, क्योंकि अनुसंधान से संबंधित पदार्थों के स्मरण कराने में ही मंत्रों की क्या है सार्थकता मानी जाती है। क्योंकि जब भी कोई हम कर्म अनुसंधान करते हैं, याग अनुसंधान करते हैं, तो उससे संबंधित जो पदार्थ हैं उनको स्मरण कराने में क्या है मंत्रों की सार्थकता मानी जाती है। अन्यथा मंत्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तब उन मंत्रों का उच्चारण अदृष्ट प्रयोजन के लिए नहीं है। तब क्या कहते हैं कि इन मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण जो है अदृष्ट प्रयोजन के लिए नहीं है, क्योंकि दृष्ट फल की संभावना रहती, अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित माना जाता है। तथा यह भी नहीं कहना चाहिए कि दृष्ट प्रयोजन का स्मरण दूसरे साधनों से हो सकता है। यानी जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें दृष्ट फल की क्या है प्राप्ति होती है, तो अदृष्ट की कल्पना क्या है उचित नहीं मानी जाएगी। तथा यहाँ पर यह भी नहीं कहना चाहिए कि दृष्ट प्रयोजन का स्मरण दूसरे साधनों से किया जा सकता है, यथा रामायण आदि से किया जा सकता है। तो इसलिए मंत्र का उच्चारण क्या है निरर्थक है, क्योंकि मंत्र ए समर्थव्य। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि अर्थात मंत्रों से ही स्मरण करना चाहिए। जब हम याग अनुसंधान करें
तो मंत्रों से ही स्मरण करना चाहिए। मंत्रै एव स्मर्तव्यम, कि मंत्रों से ही इसका क्या है, स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ फिर वो क्या कहते हैं, अत्र नियम विद्ये आश्रयणात्, अत्र नियम विद्या आश्रयणात्। तो क्या कहते हैं कि यहाँ नियम विधि का आश्रय लिया गया है, यानी याग अनुसंधान करते समय हमें मंत्रों का ही स्मरण करना चाहिए, और इसके लिए वो क्या कहते हैं कि नियम विधि का आश्रय लेना चाहिए। मंत्रै रेव स्मर्तव्यम, तो यहाँ पर जो एव शब्द है, यहाँ पर जो एव शब्द है, इससे क्या स्पष्ट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है कि अर्थ स्मरण के अनेक साधनों के, अर्थ स्मारका के अर्थ को स्मरण कराने वाले अनेक साधनों के होने पर भी क्या है, केवल मंत्र रूप साधन ही ग्रहण क्या है, अभिष्ट माना जाता है, अन्यों का नहीं। तथा नियम विधि का भी यही कार्य है कि जहाँ कोई कर्म अनेक साधनों से साध्य हो, वहां अन्यों का निराकरण करके केवल एक अप्राप्त का ही विधान हो। तो इसका लक्षण क्या है मंत्र का, प्रयोग संहिता अर्थ स्मारका मंत्र, यानी कर्म अनुसंधान से संबंध, अर्थ द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराने वाले वेद भाग क्या है, मंत्र माने जाते हैं। तो जब हम यज्ञ करें तो क्या है कि उसमें ये निश्चित कर दिया गया है कि अर्थ स्मरण के अनेक साधनों के होने पर भी केवल क्या है कि मंत्र रूप साधन ही ग्रहण अभिष्ट है, और इसके लिए क्या है, यहाँ नियम विधि का आश्रय लिया गया है। तो आगे करते हैं कि मंत्र विभाग में 3 प्रकार की विधि है, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। जो विधि का है तीसरा वर्गीकरण आ गया है, क्योंकि इससे पहले हम एक वर्गीकरण कर चुके हैं कि विधि का गुण विधि और गुण विशिष्ट विधि। इससे पहले किया उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो यहाँ तीसरा ऐसा लगता है कि तीसरा वर्गीकरण आ गया विधि का। तो मंत्र विभाग में 3 प्रकार की विधि है। मंत्र विभाग में 3 प्रकार की विधि, पहली अपूर्व विधि, दूसरी नियम विधि, मंत्र विभाग में विधि 3 प्रकार की है, पहली अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो अपूर्व विधि क्या है, प्रमाण अंतरेण अप्राप्त से प्रापको विधि अपूर्व विधि। तो अपूर्व विधि का पहले लक्षण करते हैं, प्रमाण अंतरेण अप्राप्त से प्रापको विधि अपूर्व विधि। प्रमाण अंतरेण अप्राप्त से प्रापको विधि अपूर्व विधि, यानी दूसरे प्रमाण से अप्राप्त अर्थ की प्रापक विधि अपूर्व विधि है। दूसरे प्रमाण अंतरेण, दूसरे प्रमाण से अप्राप्त अर्थ की प्रापक जो विधि है वो अपूर्व विधि है। अर्थात जिस पदार्थ का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता, उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि कही जाती है। इसका उदाहरण क्या देते हैं, ये जेत स्वर्ग कामः, यजेत स्वर्ग काम है, ये क्या है, वाक्य अपूर्व विधि का उदाहरण है। यजेत स्वर्ग काम है वाक्य अपूर्व विधि का उदाहरण है, क्योंकि इस वाक्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाक्य नहीं है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति का साधन याग को बताया गया हो। यानी स्वर्ग की यदि कोई प्राप्ति करना चाहता है तो वो याग करे,
यदि कोई स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग का कामी व्यक्ति क्या है, याग करे। इसका अर्थ क्या है, स्वर्ग का कामी व्यक्ति याग करे। यानी यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या है, याग करे। कि स्वर्ग की प्राप्ति का साधन यहाँ याग को बताया गया है। यानी स्वर्ग के साधन भूत याग का ज्ञान किसी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से न होकर केवल ये जीत स्वर्ग काम है, इसी विधि वाक्य से होता है। अतः ये जीत स्वर्ग काम में अपूर्व का विधान करने के कारण से अपूर्व विधि कहा जाता है। ये जीत स्वर्ग काम है, ये क्या करता है, अपूर्व का विधान करने के कारण, यानी अदृष्ट का, अपूर्व यानी अदृष्ट का विधान करने के कारण ये क्या है, अपूर्व विधि कहा जाता है। और इसी को उत्पत्ति या केवल विधि भी कहते हैं। तो प्रमाण अंतरीण अप्राप्त से प्राप्त को विधि अपूर्व विधि। तो दूसरे प्रमाण से अप्राप्त अर्थ की प्रापक विधि क्या है, अपूर्व विधि है। यानी जिस पदार्थ का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता, उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि क्या है, अपूर्व विधि है। जैसे हमने इसका उदाहरण दिया, ये जीत स्वर्ग काम है। तो अगला करते हैं नियम विधि। दूसरा क्या है, ये पहला अपूर्व विधि का लक्षण था हमारा, पहला अपूर्व विधि का, दूसरा नियम विधि। तो नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त से अपर साधन से प्राप्त को विधि नियम विधि। अर्थात अनेक साधनों यानी अनेक कारणों से साध्य क्रिया में एक साधन प्राप्त होने पर अन्य साधन की जो प्रापक विधि है, बताने वाली जो विधि है, वो नियम विधि होती है। यानी अनेक साधनों से क्रिया की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने इसका उदाहरण क्या लिखा, ब्रहीन अवहंती। ब्रहीन, इसका उदाहरण क्या देते हैं, ब्रहीन अवहंती। तो यहां पर ब्रहीन जो धान है उसको कूटना है, तो धान के छिलके को मशीन से या नाखूनों से या पत्थर से रगड़ कर निकाला जा सकता है। यानी अलग अलग साधनों से छिलका निकालने की क्रिया प्राप्त है। तो यहाँ पर एक नियम विधि के द्वारा एक नियम बना दिया गया है कि यदि नाखूनों से या पत्थर पर घिस करके, पत्थर से रगड़ करके तुषा को अलग करेंगे तो उस तुष विमोचन, ऐसे तुष विमोचन करने पर जो अदृष्ट फल है उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ब्रहीन अवहंती। तो यदि हम अदृष्ट फल की प्राप्ति चाहते हैं तो नियम विधि के को मान करके हमें क्या है कि जो मूसल है उसमें ही धान कूट करके तुष विमोचन करना है, तभी हमें अदृष्ट फल स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यथा हाहु कहते हैं कि विधिर अत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या इति गीयते। तो कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में इस प्रकार ये कहा है। लोगाक्षी भास्कर क्या कहते हैं, पक्षे अप्राप्त से प्राप्त को विधि। तो लोगाक्षी भास्कर क्या कहते हैं, पक्षे अप्राप्त से प्राप्त को विधि नियम विधि। पक्षे अप्राप्त से प्राप्त को विधिर नियम विधि। अर्थात पक्ष में अप्राप्त की प्राप्ति करने वाली विधि नियम विधि कहलाती है, पक्ष में अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाली विधि नियम विधि कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण दिया ब्रहीन अवहंती, तो ये क्या है, एक विधि वाक्य है जिसका अर्थ है धान कूटा जाए। कूटने से धान की भूसी अलग होती है, यानी जब हम धान को कूटेंगे, ब्रीही का मतलब क्या है, धान। तो जब हम धान को कूटेंगे तो जो उसका जो भूसा है, उसके ऊपर जो भूसी है वो अलग होती है। तो यह कूटने की क्रिया का दृष्ट फल है। यह कूटने की क्रिया का क्या है, दृष्ट फल है। क्योंकि धान का तुष विमोचन अनेक साधनों से हो सकता है। यानी धान का जो हमने भूसा हटाना है, उसको क्या है कि अनेक साधनों से भी उसको भूसे को हटाया जा सकता है, यथा नाखूनों से या पत्थर से कूटने से या मूसल से कूटने से। परंतु जब कोई साधन अवघात को छोड़कर कोई दूसरे उपाय से धान से भूसी अलग करता है,
यानी परंतु जब कोई साधन क्या करता है कि अवघात, यानी अलग साधनों से भी कूटा जा सकता है धान को, तो जैसे नाखूनों से या पत्थर से रगड़कर या अवघात। अवघात यानी मूसल से, ये मूसल से। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यह कूटने की क्रिया का दृष्ट फल है कि धान कूटा जाए, क्योंकि कूटने से धान की भूसी अलग होती है। ये कूटने की क्रिया क्या है? दृष्ट फल है। तो क्योंकि धान का जो तुष विमोचन है अनेक साधनों से हो सकता है, यथा नाखूनों से, पत्थर से रगड़कर या अवघात, इनसे भी हो सकता है। मूसल से कूटने से होता है। परंतु जब कोई अवघात मूसल से, यानी उस मूसल से जब ओखली में कूटने को छोड़ करके, जब कोई अवघात को छोड़ करके कोई दूसरे उपाय से धान से भूसी अलग करता है, उस समय दूसरा उपाय प्राप्त होता है। यानी इसको छोड़ करके जब कोई नाखूनों से और पत्थर से रगड़कर धान से भूसी को अलग करता है, उस समय क्या है कि एक दूसरा उपाय भी हमारे सामने होता है, उस समय दूसरा उपाय प्राप्त होता है। अवघात क्या है? अप्राप्त होता है। तो ये विधि वाक्य क्या है कि इस अप्राप्त उपाय का भी ज्ञान कराने के लिए ब्रहीन अवहंती धान को कूटता है का विधान करता है। ये जो हमारा विधि वाक्य है, ये क्या कहता है कि मूसल से ही धान कूटना चाहिए, तभी क्या है कि हमें अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी। यानी ये क्या कहता है कि ब्रहीन अवहंती की जो मूसल है ओखली में डाल करके अवघात, उससे ही यदि हम धान कूटते हैं तभी हमें क्या है? अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो इस अप्राप्त, यह विधि वाक्य जो है, यह जो विधि वाक्य है, मानो इस अप्राप्त उपाय का भी ज्ञान कराने के लिए ब्रहीन अवहंती धान को कूटता है का विधान करता है। यथा अलग अलग साधनों से क्रिया की उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये क्या है कि अलग अलग साधनों से क्रिया उत्पन्न होती है, तो विमोचन हो रहा है नाखूनों से भी, पत्थर की रगड़ से भी। तो यहाँ पर अलग अलग साधनों से छिलका निकालने की क्रिया प्राप्त है। तो यहाँ पर यह नियम बना दिया गया कि नाखून से तुष विमोचन करने पर अदृष्ट का फल प्राप्त नहीं होगा, अतः तुष विमोचन ओखली से करना होगा, तभी अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी। और यही क्या माना जाता है? नियम विधि माना जाता है। यानी नियम विधि क्या है कि यदि हम मुख्य रूप से एक ही पंक्ति में ही इसका हमें अर्थ प्राप्त हो जाता है कि यदि हम अवघात किससे करते हैं कि ओखली में मूसल से धान से भूसा अलग करते हैं, तो हमें क्या है? अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। और यही क्या है? नियम विधि है। अदृष्ट, तभी अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी। ये क्या है? नियम विधि का उदाहरण है। तो तीसरा भेद करते हैं, परिसंख्या विधि। तो परिसंख्या विधि क्या है? उभयोश्च युगपत् प्राप्तो इतर व्यावृत्ति विधि परिसंख्या विधि। उभयोश्च कि दोनों पदार्थों की युगपत् एक साथ प्राप्ति होने पर इतर व्यावृत्ति, दूसरे की निवृत्ति परक विधि जो है क्या कहलाती है? परिसंख्या विधि कहलाती है। दूसरे की निवृत्ति परक जो विधि है वो क्या है? परिसंख्या विधि कहलाती है। यानी दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति होने पर एक की निवारक विधि को, उभयोश्च दो पदार्थों की युगपत् एक साथ प्राप्ति होने पर इतर व्यावृत्ति एक क्या है? निवारक विधि को क्या कहते हैं? परिसंख्या विधि कहते हैं। अर्थात दूसरे की निवृत्ति परक विधि परिसंख्या विधि है। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं? पंच नखा भक्ष्य। तो हम उदाहरण से समझते हैं कि ये उदाहरण वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रकार मिलता है कि पंच नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघवः शशकै शल्यकी गोधा खड्गी कूर्मो अथ पंचमः। तो इस प्रकार का उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि पंच नखा भक्ष्या। ये उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि पंच नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघवः
तो शशके शल्लकी गोधा खड्गी कुर्मो पंचमहा। तो यहाँ पर पंच पंच नखा भक्षया, इसके हम दो अर्थ निकलते हैं। पहला क्या है कि अपंच नख वाले की निवृत्ति हो जाती है, यानी पंच पंच नखा भक्षया, इसके क्या है कि दो अर्थ निकलते हैं कि जैसे जिनके 5 नाखून नहीं है उनका खाना वर्जित है, उनको हम छोड़ देंगे खाने के लिए। अतः कि जो जिनके 5 नख हैं, यानी इन पांचों को छोड़ करके शशके शल्लकी गोधा और खड्गी तथा कोरमो, इन पांचों को छोड़ करके बाकी जो 5 नख वाले हैं उनकी भी क्या है, निवृत्ति हो जाती है। तो जिनके 5 नख नहीं है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है, और इन 5 नखों वालों को छोड़ करके बाकी जो 5 नख वाले हैं उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। यानी इन पांचों को छोड़ करके बाकी क्या है कि जो 5 नख वाले हैं उनको खा सकते हैं। यानी पंच पंच नखा भक्ष्या, यह वाक्य क्या है कि हमें पंच नख भक्षण परक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मनुष्य तो स्वभावतः ही खाते हैं, 5 नखों वालों को भी खाते हैं और दूसरों को भी खाते हैं, क्योंकि जिनके 5 नख नहीं है उनको भी खाते हैं। यह निवृत्ति हो रही है, विधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी निवृत्ति हो रही है, विधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पंच नख भक्षण और रागतः अपंच नख भक्षण भी प्राप्त है। यहाँ क्या है, परिसंख्या विधि से पंच नख भक्षण निवृत्ति परक है और अपंच नख भक्षण की भी निवृत्ति हो जाती है। यानी दोनों के एक साथ प्राप्त हो जाने पर, दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति होने पर एक की निवारक विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं। तो पंच पंच नखा भक्ष्या, तो यहाँ पर क्या है कि पंच नख वाले की भी निवृत्ति हो जाती है कि जिनके 5 नाखून नहीं है, 5 पंजे नहीं है, उनकी निवृत्ति हो जाए कि वो भी भक्ष्य नहीं है, और जो 5 नख वाले हैं इनको छोड़ करके, इन पांचों को छोड़ करके उनको क्या है, खा सकते हैं। इन पांचों को छोड़ करके बाकी जो 5 नख वाले हैं उनको खा सकते हैं। तो पंच पंच नखा भक्ष्या, ये वाक्य क्या है कि पंच नख भक्षण फर्क नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बड़े राग से यानी स्वभावतः ही खाते हैं, क्योंकि जिनके 5 नख नहीं है उनको भी खाते हैं। तो यहाँ निवृत्ति हो रही है, विधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, निवृत्ति हो रही है, विधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पंच नख भक्षण और रागत है अपंच नख भक्षण भी प्राप्त है। यानी यहाँ पर जो पंच नख वाले भी प्राप्त हैं उनको भी हम खा सकते हैं, इन पांचों को छोड़ करके पंच नख वाले जो है उनको भी खा सकते हैं, और जिनके 5 नख नहीं है उनका भी भक्षण कर सकते हैं। तो यही क्या है, परिसंख्या विधि से क्या है कि पंच नख भक्षण निवृत्ति परक है, तथा अपंच नख भक्षण भी क्या है, निवृत्ति, इसकी भी निवृत्ति हो जाती है। तो ये क्या है, परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि 2 प्रकार की है, श्रुति और लाक्षणिकी। सा च द्विविधा श्रुति लाक्षणिकी चैति। तो श्रुति पर संख्या का उदाहरण देते हैं कि अत्र एव आवपन्ति। श्रुति का उदाहरण क्या देते हैं, अत्र एव आवपन्ति। श्रुति का उदाहरण क्या देते हैं, अत्र एव आवपन्ति। यानी यहाँ पर अत्र का क्या मतलब है कि पवमान स्तोत्र, यानी यहाँ ही आवाप हो। अत्र ए मैंने ही, अत्र मैंने पवमान स्तोत्र में ही आवाप हो, यानी एव का आवाप कहाँ हो, पवमान स्तोत्र में। आवाप क्या है, यानी 100 मंत्रों का प्रयोग। तो यहाँ पर एक पद पवमान स्तोत्र के अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों की निवृत्ति का बोध कराता है। ये जो आवाप पद है,
तो एक का मतलब क्या यहाँ पर क्या है कि पवमान पवमान जो स्तोत्र हैं उनसे ही आवाप हो। पवमान स्तोत्र यहाँ अतएव आवपंती कि यहाँ पवमान स्तोत्र में ही आवाप हो। तो एक का यहाँ पर एक का अर्थ क्या है कि आवाप हो, कहां पर हो? पवमान स्तोत्र में ही। आवाप का मतलब क्या है? सोम मंत्रों का प्रयोग। आवाप का मतलब क्या है कि सोम मंत्रों का प्रयोग। और एव यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पद जो क्या है, पवमान स्तोत्र जो है उनकी अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों की निवृत्ति का बोध कराता है कि पवमान स्तोत्र में ही आवाप हो। ये इसका अभिप्राय है, यानी पवमान स्तोत्र में ही आवाप होता है। एक का यही अर्थ है, पवमान स्तोत्र में ही आवाप होता है। एक का क्या है? यही अर्थ है, अन्यत्र नहीं। पवमान स्तोत्र जिसका गायन ज्योतिष्टोम यज्ञ के अवसर पर सामगान करने वाले करते हैं। जिसका गायन क्या है कि ज्योतिष्टोम यज्ञ के अवसर पर सामगान करने वाले करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? त्रीणि हावै। तो एक इसका दूसरा उदाहरण देते हैं, त्रीणि हावै यज्ञस्य उद्राणी गायत्री बृहति अनुष्टुप अत्र एव आवपन्ति अतएव उद्वपन्ति। उद्वपन्ति अर्थात यज्ञ के 3 उदर हैं, यानी यज्ञ में जब आहुतियां डालते हैं तो उदर का मतलब ये है कि छंद, कि गायत्री, बृहति और अनुष्टुप। तो इन्हीं छंदों में ही पवमान स्तोत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी पवमान यदि गाया जाए तो 3 छंदों में ही गाया जाए, क्योंकि ज्योतिष्टोम यज्ञ में ही पवमान में ही विशेष रूप से आवाप किया जाए, क्योंकि और ज्योतिष्टोम यज्ञ में ही पवमान जो स्तोत्र है उसमें ही विशेष रूप से आवाप किया जाए। तो यह इसका यहाँ पर मतलब है। यानी यह केवल इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एव से मतलब है पवमान स्तोत्र। पवमान स्तोत्र 3 छंदों में गाया जाता है, बाकी छंदों में नहीं गाया जा सकता। तो यहाँ पर एव का मतलब क्या है कि पवमान स्तोत्र ही निश्चित रूप से ही। तो यहाँ पर क्या है कि पवमान स्तोत्र 3 छंदों में गाया जाता है, बाकी छंदों में नहीं गाया जाता। यानी बाकी छंदों की यहाँ पर निवृत्ति कर दी गई है और इसमें ही आवाप और उद्वाप होता है। आवाप मैंने लाना, छंदों को लाना, और उद्वपंती मैंने कि निकालना। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो आप देखना चाहते हैं देखें, तथा को मैं कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उन पोस्ट के भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब निश्चित रूप से दें। तो परिसंख्या विधि का दूसरा भेद करते हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं? पंच पंच नखा भक्ष्य। पंच पंच नखा भक्ष्य, यानी इसका विभाजन हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। ये जो हमारा विधि वाक्य है, इसका विभाजन हम 2 वाक्यों में 2 हिस्सों में कर सकते हैं। पंच नखा एक भक्ष्य। पहला, पंच नखा एक भक्ष्य। और दूसरा कि पंच एक पंच नखा भक्ष्य। पंच एक पंच नखा भक्ष्य। तो यानी यहाँ पर इन वाक्यों में हम क्या करते हैं कि एक पद कल्पित कर लेते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो पंच पंच नखा भक्ष्य, ये क्या है? यहाँ पर लाक्षणिकी परिसंख्या है, यानी दूसरे की निवृत्ति बताने वाले पद का भाव है। यहाँ पर क्या है कि दूसरे की निवृत्ति बताने वाले पद का भाव है, इसलिए क्या है? ये लाक्षणी जो परिसंख्या है 3 दोषों से ग्रसित मानी जाती है। यानी दूसरे की निवृत्ति बताने वाले ये जो
पद हैं उनका क्या है यहाँ पर अभाव है। यानी पंच नखा एक भक्ष्य की 5 नखों वाले ही खाने के योग्य हैं। केवल जिनके 5 नख हैं उनको ही खा सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण मैंने लिखा था कि वाल्मीकि रामायण में 5 जो बताए गए हैं, शशकहा, गोधा, शल्यकी और खडगी और कोरमो, कि वही केवल भक्षण के योग्य हैं। तो 5 नखा एक भक्ष्य कि 5 नाखूनों वाले यानी 5 पैरों वाले या 5 पंजों वाले ही भक्षण के योग्य हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पंच नखा भक्ष्य कि 5 ही 5 नखों के भक्षण वाले हैं, कि केवल 5 ही भक्षण के योग्य हैं और उनसे भिन्न जो 5 नाखूनों वाले होंगे वो भक्षण के योग्य नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है कि पंच नखा भक्ष्य में दूसरे की निवृत्ति बताने वाले पद का क्या है, अभाव है। तो ये जो लाक्षणिकी परिसंख्या है 3 दोषों से ग्रसित है, यानी इसमें 3 दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? पहला श्रुत हानि, दूसरा अश्रुत कल्पना, और तीसरा प्राप्तवाद। श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्तवाद। तो दोष त्रयम् च श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, प्राप्तवादश्चैति। इसके लिए श्लोक भी देते हैं। श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थ प्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्य एव परिसंख्या विदूषणा। शुद्ध अर्थ के परित्याग, अशुद्ध अर्थ की कल्पना, अशुद्ध अर्थ की प्रकल्पना और प्राप्त की बाधा से परिसंख्या 3 दोषों से युक्त है। तो पहला है शुद्ध हानि। तो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण लिया पंच नखा भक्ष्य। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। तो पंच नखा भक्ष्य, यहाँ पर इस पहली पंक्ति का हमारा जो इसका उदाहरण था उसका क्या तात्पर्य है कि अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। कि वाक्य में पंच नख भक्षण साक्षात शुद्ध है। वाक्य में तो पंच नखा भक्ष्य ये साक्षात हमें सुनाई दे रहा है, जबकि पंच नख भक्षण निवृत्ति वाक्य का तात्पर्य है। इसका ये क्या है कि पंच नख भक्षण निवृत्ति इस वाक्य का ये है तात्पर्य है कि 5 नखों वाले भक्षणीय हैं, यानी जिसके 5 नख नहीं हैं उनकी भक्षण से निवृत्ति हो जाएगी। उनकी क्या है कि जिनके 5 नाखून नहीं है, जिनके 5 पंजे नहीं है, उनकी क्या है कि वो खाने योग्य नहीं हो होंगे, उनकी भक्षण से निवृत्ति हो जाएगी। तो जो सुना जाता है उसकी हानि हो जाती है। पहला दोष हमारा क्या था? शुद्ध हानि। कि सुना तो ये जा रहा है कि पंच नखा भक्ष्य कि 5 नखों वाले भक्षण के योग्य हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो जिनके 5 नख नहीं है उनकी भक्षण से क्या है, निवृत्ति हो जाती है। तो ये क्या है कि 5 नखों वाले तो भक्षणीय हैं, क्योंकि जिसके 5 नख नहीं है उनकी भक्षण से निवृत्ति हो जाएगी। तो जो सुना जाता है उसकी हानि हो रही है। सुना क्या जा रहा है? पंच नखा भक्ष्य, तो इसकी क्या हो गई है? हानि हो रही है। तो ये क्या माना जाएगा? शुद्ध हानि दोष माना जाएगा। तो जो सुना जाता है उसकी हानि हो जाती है। तो यह शुद्ध अर्थ क्या है? पंच नख भक्षण का परित्याग करने के बाद ही पंच नख भक्षण निवृत्ति का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। यानी इसको हमें क्या करना पड़ता है? इसकी निवृत्ति करनी पड़ती है, इसका परित्याग करना पड़ता है। कि शुद्ध अर्थ क्या है कि 5 नखों वाले ही भक्षण के योग्य हैं। इसका परित्याग करने के बाद ही पंच नख भक्षण निवृत्ति का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। ये शुद्ध हानि दोष है। ये कौन सा दोष है? शुद्ध हानि दोष है। तो ये हमारा दोष कौन सा माना जाएगा? शुद्ध हानि दोष या श्रुतार्थ परित्याग माना जाएगा। दूसरा हमारा दोष है इसका अश्रुत कल्पना। पंच नख भक्षण निवृत्ति,
ये पद क्या है, यहाँ सुना नहीं गया, किंतु उसकी कल्पना करने के बाद ही विधि वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट होता है। अतः ये जो अशुद्ध कल्पना है, ये भी क्या है, एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। ये किसमें हम ले लेंगे कि ये पद सुना नहीं गया, केवल उसकी क्या है, कल्पना कर ली गई। तो ये भी क्या है, कल्पना करने के बाद ही विधि वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट होता है। यानी यदि इसकी हम कल्पना करते हैं तभी इस विधि वाक्य का क्या है, तात्पर्य जो हमें है क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। इस प्रकार ये भी क्या है, अशुद्ध कल्पना दोष माना जाएगा। तीसरा हमारा लाक्षणिकी का दोष है प्राप्तवाद। तो पंचनख भक्षण और पंचनख भक्षण, तो यहाँ पर तीसरा करते हैं हम, पंच नख भक्षण तथा पंच नख भक्षण। तो पंचनख भक्षण और अपंचनख भक्षण दोनों ही मनुष्य को क्या है, यह स्वभावतः प्राप्त, क्योंकि वास्तव में मनुष्य को सभी जीवों का भक्षण स्वभावतः प्राप्त है। किंतु पंच नखा भक्षया विधि वाक्य उन 5 के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों के भक्षण का निषेध करता है। यानी जो हमारा जो विधि वाक्य है कि उन 5 के अतिरिक्त, उन 5 को छोड़ करके दूसरे जो 5 नख वाले हैं उनका क्या करता है, भक्षण का निषेध करता है। तो इस प्रकार प्राप्त के एक देश का वाद करने के कारण प्राप्त वाद दोष हो जाता है। तो पहले जो दोनों दोष थे हमारे, शुद्ध हानि और अशुद्ध कल्पना, ये क्या थे, शब्दनिष्ठ दोष थे। इनका संबंध शब्दात्मक वाक्य से है। और जो प्राप्तवाद है, ये जो तीसरा दोष है, अर्थ से संबंधित होने के कारण अर्थनिष्ठ दोष है, अर्थनिष्ठ दोष माना जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध हानि, अशुद्ध कल्पना और प्राप्तवाद, ये 3 लाक्षणिकी के दोष माने गए हैं। तो शुद्ध हानि की शब्द निष्ठता स्पष्ट है, क्योंकि इसमें शब्द की अभिधा शक्ति से वाच्य अर्थ का ही परित्याग किया जाता है। यानी शुद्ध हानि क्या है कि इसमें शब्द के अभिधा शक्ति से वाच्य अर्थ का ही परित्याग किया जाता है। और अशुद्ध कल्पना में भी पंच नख भक्षण निवृत्ति अर्थ का भी आधार शब्द ही है, क्योंकि पंच नखा भक्ष्य इस वाक्य के अभाव में पंच नख भक्षण निवृत्ति अर्थ नहीं लिया जा सकता। इसका ग्रहण किससे होता है, लक्षणा से होता है। और लक्षणा शब्द की शक्तियों में एक है, यानी 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा क्या है कि शब्द की शक्तियों में एक शक्ति है। अतः पठित शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ क्या होते हैं, शब्द आश्रित होते हैं। तो पठित शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ क्या होते हैं, शब्द आश्रित होते हैं। इसके विपरीत प्राप्तवाद में ये बात नहीं है, क्योंकि उसकी प्राप्ति पंच नखा भक्ष्या वाक्य से नहीं हो रही, वह तो इसके बिना भी लोक व्यवहार, राग या लोक प्रवृत्ति से ही सिद्ध है, देखा जाता है। इस अर्थ की प्रतीति शब्द से नहीं होती, अर्थ से होती है। इस अर्थ की प्रतीति क्या है, यहाँ पर प्राप्तवाद जो अर्थ है, इसकी शब्द जो दोष है, इस अर्थ की प्रतीति क्या है, शब्द से नहीं होती है, अपितु अर्थ से होती है। क्योंकि शब्द और अर्थ से जगत है, और जो शब्दनिष्ठ नहीं है वह अर्थनिष्ठ नहीं हो सकता है। अतः प्राप्तवाद तीसरा दोष अर्थ से संबंधित होने के कारण अर्थनिष्ठ दोष है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मंत्र का पूरा अच्छी प्रकार से अध्ययन किया कि मंत्र में जो 3 प्रकार की विधि है, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो अपूर्व विधि की परिभाषा दी हमने, नियम विधि की और उदाहरणों सहित हमने डिस्कस किया। परिसंख्या विधि की परिभाषा के बाद उसको 2 प्रकार से बताया कि परिसंख्या विधि 2 प्रकार की है, श्रोति और लाक्षणिकी। तो श्रोति अत्रैव, आवपंती, इस प्रकार का हमने उदाहरण दिया। उसके बाद लाक्षणी के इन्होंने 3 दोष बताए, शुद्ध हानि, अशुद्ध कल्पना और प्राप्तवाद। तो इसको आप बार बार देखेंगे तो अच्छे तरीके से स्पष्ट आपको होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।